जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय को चुनौती प्रकरण और मदन दिलावर की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ में सुनवाई हो रही है। दिलावर की दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है। बसपा की तरफ से दायर याचिका को भी इसमें मेंशन किया गया है। बीजेपी नेता मदन दिलावर ने एक याचिका की विड्रॉ कम्युनिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका विड्रॉ कर दी है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे कर रहे मामले में वर्चुअल पैरवी। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय पर साल्वे कर रहे हैं बहस और साल्वे ने कहा बसपा के विधायकों का विलय पूरी तरीके से अमान्य है। तो जिरह यहां पर चल रही है। मदन दिलावर ने बाकायदा चुनौती दी थी। चुनौती इस बात को लेकर दी थी कि जो बसपा का विलय हुआ है वो गलत हुआ है। मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया मेरे साथ जुड़ चुके। निजाम, यहां पर बहस चल रही है और बहस इसी बात को लेकर चल रही है कि बसपा का विलय सही या नहीं से हरीश साल्वे की तरफ से और पैरवी करते हुए क्या कुछ कहा गया है। बिल्कुल, देखिए कि विजेंद्र, जो ये मामला है मदन दिलावर की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। उसके साथ ही बसपा की जो याचिका है उसको भी तय करने की मंजूरी दे दी थी। इसलिए बसपा के जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा, वो भी वर्चुअल हियरिंग की जरिए जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी दोनों ही वरिष्ठ वकील जो है इस मामले में मदन दिलावर की ओर से पैरवी कर रहे हैं। और जो कुछ इस मामले में तीसरी जो बड़ी बात है कि जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान ही जो इसमें सबसे पहले जो याचिका है 89 नंबर पर जो लगी हुई थी, जिसमें कम्युनिकेशन को चैलेंज किया गया था, विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जो 24 जुलाई के आदेश के जरिए जो शिकायत को खारिज कर दिया गया था और कल ही उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था राजस्थान हाईकोर्ट से। तो कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई। इसी दौरान उन्होंने जो मदन दिलावर है उनकी ओर से कहा गया कि हम इस याचिका को विड्रॉ करते हैं। फिर दूसरी जो याचिका है जिसमें मुख्य रूप से बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी गई है, उस पर बहस शुरू हुई और उसी दौरान जो बसपा की याचिका है उसको भी तय करके साथ सुना जा रहा है। जो सतीश मिश्रा है बसपा के महासचिव, वो वीसी के जरिए जुड़े हैं। हरीश साल्वे जुड़े हैं और मुकुल रोहतगी जुड़े हैं। हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी से कोर्ट ने पूछा है कि क्या जो आपकी याचिका तकनीकी आधार पर खारिज हो चुकी है, इसके साथ ही आपकी जो 1989 के रूल 7 हैं उनके बारे में पूछा, लेकिन हरीश साल्वे के पास चूंकि रूल्स की प्रति नहीं थी। तो इसके बाद कोर्ट ने उनसे ये भी पूछा कि आप 6 महीने बाद लेट क्यों आए, क्योंकि जब ये मामला 6 महीने से भी ज़्यादा वक्त का हो चुका है तो आप इतनी देरी से याचिका लेकर क्यों आए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा कि क्या इस याचिका की मेरिट है कि वो इस मामले में इतनी मेरिट के अनुसार सुनवाई कर सके, या इसकी मेरिट क्या है इस कोर्ट की। फिलहाल जो है हरीश साल्वे और जो मुकुल रोहतगी हैं वो दोनों ही कंटिन्यूसली बहस कर रहे हैं और इस याचिका पर जो अपना है पक्ष रख रहे हैं। हरीश साल्वे का एक ही कहना है कि इस मामले में चूंकि बसपा जो है राष्ट्रीय पार्टी है और उसका जो विलय किया गया है बसपा विधायकों का 6 विधायकों का, वो राज्य स्तर पर किया गया है, जिसकी मंजूरी राष्ट्रीय दल द्वारा नहीं दी जाती तो उसको विलय को मंजूरी नहीं दी जा सकती। विजेंद्र, फिलहाल इस मामले में जो है सुनवाई जारी है। अंदर अब जो है कोर्ट ने अलग अलग 2 सवाल पूछे हैं हरीश साल्वे से कि क्या मेरिट आप बता सकते हैं, इस याचिका की मेरिट और देरी का कारण बताया, और इसके साथ ही कि क्यों इस याचिका को तुरंत प्रभाव से सुन लिया जाए। जी बिल्कुल निजाम, इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें पक्षकार कौन कौन है, क्योंकि विधानसभा से जुड़ा मामला, सीपी जोशी से जुड़ा मामला, तो उधर से पक्षकार के तौर पर वकील कौन और उनकी तरफ से क्या वाकई में आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट पेश किए जाएंगे कि विधानसभा के अंदर शायद अब कोई बसपा का विधायक नहीं है। देखिए, अभी जो है याचिका पर सुनवाई हो रही है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात है, आपने जैसे कहा कि पक्षकार कौन कौन है। फिलहाल इसमें जो याचिकाएं दायर करने वाले हैं वही हैं और इसमें जो दूसरे पक्षकार बनाए गए हैं उन पक्षकारों की ओर से इसमें जैसे विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा सचिव है, उनको इसमें मुख्य रूप से पक्षकार बनाया गया है। चूँकि बसपा के जो राष्ट्रीय महासचिव है सतीश मिश्रा, उनको भी पार्टी बनाया गया था, लेकिन वो खुद उनकी ओर से दूसरी याचिका पेश की गई, इसलिए वो भी वर्चुअल हियरिंग से जुड़े हैं। कोर्ट इस मामले में आगे क्या डिसीजन लेती है वो अब कुछ ही पलों में, जैसे बहस जारी है उसके बाद तय होगा। विजेंद्र, और इस मामले में महत्वपूर्ण रूप से जो बिंदु हैं वो अब मेरिट पर आकर अटक गया है। कोर्ट ने मेरिट का ही पूछा है कि आप बताएं कि इस याचिका की जो मेरिट है वो क्या है, किस आधार पर आप इसको जो है 6 महीने बाद दायर कर रहे हैं, और इसकी मेरिट जो है कोर्ट ने इसकी मेरिट पे जो है बहस जारी है दोनों ही पक्षों की ओर से, मतलब खासतौर से जो